हरे कृष्णा। माइंड योर माइंड, मन को कैसे नियंत्रित करें, इस श्रृंखला पे हम चर्चा कर रहे हैं। आज जो श्रृंखला जो आगे बढ़ रही है जो है मन को संतुष्ट रखने के लिए सबसे आसान पद्धति क्या है, और इसमें से 5C हम डिस्कस कर रहे हैं जो मन हमेशा प्रसन्न शांत रहे, और जिसके लिए बहुत ही जो आसान जो फॉर्मूला है, सूत्र है कि हम संतुष्ट अगर अनुभव करते हैं तो मन जो है प्रसन्न और शांति का अनुभव करते हैं। तो कैसे संतुष्ट रखें ये मन को? तो मन संतुष्ट रखने के लिए जो है सबसे आसान पद्धति कि हमारे जीवन का अल्टीमेटली हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारे जीवन में जो उपलब्धियां हमें हासिल हो, ये हमारा शरीर है, ये हमारी विशेष अगर बुद्धि प्राप्त हुई है, हमारे विशेष ऐसे जो संस्कार प्राप्त हुए हैं, तो ऐसे विशेष अगर हमें जो डिग्री प्राप्त हुई है, तो ऐसे अलग अलग जो विशेष हमें प्राप्त हुआ है वो उसका उपयोग हम जीवन में कैसे कर रहे हैं। तो सबसे जरूरी हमें सब कुछ आज इतना आधुनिकता से हमें सारी उपलब्धियां बहुत ही जो आसानी से जो उपलब्ध होती है, इससे हम हर कोई जो यश है संपन्न करने के लिए बहुत आसान होता है। परंतु यश जो है सही यश की यही प्रमाण है कि कैसे हम जो है संतुष्ट रहते हैं और खुद का भी जीवन सार्थक करते हैं और दूसरों का भी जीवन सार्थक करते हैं। तो इसलिए हमें ये जीवन, ये हमारा विशेष शरीर, विशेष मन, विशेष बुद्धि जो है किसी द्वारा हमें प्राप्त हुई है, और उसका जो उद्देश्य या उपयोग भी हमने विशेष गाइडेंस के लिए करना चाहिए। अगर ये गाइडेंस ना लेते हुए ऐसे विशेष बुद्धि, विशेष मन, विशेष उपलब्धियां, ये विशेष जीवन प्राप्त करने पर अपने मन माने ढंग से अगर हम करते हैं, तो आज जो हम देख रहे हैं कि हम जो है मन बहुत ही जो विचलित होता है, तो बहुत चंचल है, तो मन शांति के लिए हम बहुत अलग अलग प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए क्यों ना जो है विशेष ऐसा जो गाइडेंस, जिन्होंने ये सृष्टि तैयार की है, जिन्होंने हमें ये शरीर प्राप्त किया है, ऐसा मन दिया, ऐसी बुद्धि दिए हैं, तो ऐसे जो ऋषि मुनियों ने खोज निकाल कर कि क्या है इस सृष्टि के पीछे राज, क्या है ये मनुष्य जीवन के पीछे राज, ऐसे आधुनिक जो अधिकृत जो है ऋषि मुनि द्वारा आए हुए शास्त्र के ऊपर हम चर्चा करें। तो आज हम ऐसे वैदिक संस्कृति, हमारी भारत की संस्कृति जो वेद व्यास मुनि से आए हुए गुरु शिष्य परंपरा से हम ऐसे सूत्र जो है यहाँ पे फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, जिससे हम जो है मन संतुष्ट जो साध्य कर सके, और ऐसे मन जो संतुष्ट होगा, जो मन प्रसन्न करे, जो सदा शांत रहे, जिससे हम जीवन का हर कोई विशेष कार्य स्थापन संपन्न कर सके हैं। तो इसके पूर्व हम ऐसे आचार्य से, ऐसे वेद व्यास गुरु शिष्य परंपरा को जो प्रार्थना करते, याचना करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो मन ऐसा, ये हमारा सबसे बड़ी जीवन की जो है पूंजी है, जो हमें प्राप्त हुई है, और जिसके द्वारा हम जो है प्रसन्न का अनुभव, आनंद का अनुभव करता है। और वही मन अगर सही तरह से नियंत्रित नहीं होता है, तो वही सबसे बड़ा दुख का, विचलन का जो है कारण बनता है। तो ये मन ये कैसे संभाले? तो वो सही में ऐसी ये पूंजी हमें प्राप्त हुई है, तो किसी विशेष जो प्रयोजन के लिए प्राप्त हुई है, इसलिए हमने विशेष ऐसे गाइडेंस लेते हुए हमने मन को ये
संभालना चाहिए, नियंत्रित करना चाहिए। तो ऐसा विशेष गाइडेंस कहाँ उपलब्ध होगा? तो ये मन ऐसा एक यंत्र है। ये बुद्धि, मन, ये शरीर, ये एक यंत्र के समान है। तो ये यंत्र किसने तो भी हमें दिया है, तो उनका गाइडेंस ना लेते हुए हमारे मन घड़न पद्धति से हम अगर ये मन, ये बुद्धि का यंत्र अगर संभालते हैं तो हमारा जीवन भी वैसे ही बेढंग होता है। तो क्यों ना जिन्होंने ये मन का यंत्र दिया है तो उनसे ही हम जो गाइडेंस प्राप्त करें। तो भगवत गीता ऐसा एक शास्त्र है जहाँ पे हमें इसका उल्लेख, इसका रेफरेंस प्राप्त होता है। तो वहाँ पे मन कैसा स्वभाव से होता है, उसके नियंत्रण में ऊपर क्या होता है, उसके अंडर नियंत्रण में क्या होता है, फिर ये कैसे हम उपयोग करें और सही उद्देश्य के लिए उपयोग करें। तो इसके लिए गाइडेंस हमें प्राप्त होता है। क्योंकि यही जो मन था अर्जुन का, जो एक क्षत्रिय था और वो इतना होनहार, वो अपने कर्तव्य में था, जीवन में सब तरह पे वो यशवान था, फिर भी जब सबसे मुख्य जो घटना उसके जीवन में होती है तो वहाँ पे उसके जो स्किल, उसको जो दिखाने की जो समय होता है, वही ये मन धोखा देता है। ये जो है वीक होता है, हृदय वीक होता है और वहाँ पे वो द्विधा मनस्थिति में चला जाता है। और ऐसा वो कार्य जिसके लिए वो जीवन भर अपनी धनुर्विद्या का जो है उसने प्रशिक्षण लिया है, बहुत ही स्किल प्राप्त की है, परंतु मन जो है अचानक जो विचलित होता है तो कोई भी कार्य, ये अपना जो टैलेंट है वो वहाँ पे वो अपना टैलेंट सही समय पे जो है कर्तव्य करने के लिए हतबल होता है, तब वहाँ पे उन्हें सुप्रीम गाइडेंस ऐसा प्राप्त होता है। तो ये अर्जुन हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। तो इसलिए हमें ये मन की दशा, ये मन कैसा है, कभी भी धोखा दे सकता है, इसलिए हमें बहुत ही ऐसे गाइडेंस की आवश्यकता है। तो यहाँ पे अर्जुन को जो भगवान समझा रहे हैं कि कैसे ये मन यंत्र के समान है, ये बुद्धि भी यंत्र के समान है, वो कैसे कार्यरत होती है। तो भगवान कृष्ण जो 18वें अध्याय में जो अर्जुन को जो समझा रहे हैं कि कैसे ये मन की निर्मित हुई है, मन कैसा कार्यरत होता है, ये आप समझ लो। तो जिस मन द्वारा हम पूरा जीवन हमारा उसके ऊपर निर्भर रहता है, उसके द्वारा हम प्रसन्न मन होता है, तो कोई भी कार्य बहुत ही आसानी से कर सकते। और अगर ये मन प्रसन्न नहीं है तो सिंपल सादा जो जीवन जो हम हर एक का दिनचर्या भी है वो भी जो है करना असंभव होता है। तो यहाँ भगवान कृष्ण 18वें अध्याय में जो 61 नंबर के श्लोक में अर्जुन को कह रहे हैं कि कैसे ये जो यंत्र है, ईश्वर सर्वभूताना हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयनम सर्वभूताना यंत्र रूढ़ानि मायया। तो ये यंत्र है, ये मन का यंत्र है और ये मंत्र का एक विशेष यंत्र है। तो इसके लिए हमने यंत्र के समान, जैसे यंत्र हम कोई भी वस्तु, कंप्यूटर हो या मशीन हो, आप घर में लाते हो तो उसका जो यंत्र बनाने से जो जिसके द्वारा जो फैक्ट्री से, कंपनी से जो आया है, उनका गाइडेंस हम प्राप्त करते, तभी हम उसका जो उपयोग करना आरंभ करते। वैसे ही यंत्र है ये मन रूपी यंत्र है, उसका जो नियंत्रण है उसके ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर अहम है और ये अहम के ऊपर भी और एक आत्मा परमात्मा है। तो ये अर्जुन तुम जान लो। और वो परमात्मा जो है ईश्वर सर्वभूताना अर्थात सब भूताना अर्थात सर जीव, हर कोई सिर्फ मनुष्य ही नहीं, प्राणी मात्रों में भी ये जो पाया जाता है, तो उसका जो
अल्टीमेटली जो कंट्रोलर है वो मैं हूँ, ईश्वर हूँ, और वो हृदय में निवास करता है। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है हमें मन ऐसे यंत्र को, शुरू में जैसे हम चार्ज करते हैं मोबाइल को, वैसे ही दिन की शुरुआत में ही हमने ये जो यंत्र रूपी मन है वो ऐसे जो सही मालिक है उनसे कनेक्टेड रखना चाहिए। तो शुरू में जो हम मंत्र और प्रार्थना जो है हमने मेडिटेशन भगवान के ऊपर करना चाहिए, और उनके जो गाइडेंस है शास्त्र का पठन करना चाहिए। ये हमें यहाँ पे निर्देशन भगवान द्वारा अर्जुन को प्राप्त हो रहा है, वो हमें भी प्राप्त हो रहा है। और सबसे जरूरी है कि अल्टीमेटली हम संतुष्ट कैसे होते हैं। तो यहाँ पे जो अर्जुन संतुष्ट नहीं था, इसलिए वहाँ पे वो बहुत ही जो है विलाप कर रहा है, और अल्टीमेटली जो अपना कर्तव्य क्षत्रिय का वो त्याग कर एक सिर्फ जो सन्यासी जो है कि मैं दार दार भीख मांगूंगा लेकिन युद्ध नहीं करूंगा, इस तक ये मन की दुर्बलता की वजह से उसके ऊपर ये जो है कंडीशन होती है। वैसे ही हम जीवन में अनुभव करते हैं। तो हमने इतना प्रयास किया हुआ, हमारी बुद्धि है, हमारा टैलेंट है, हमने इतना श्रम लिया, लेकिन ऐसे कुछ क्षण जीवन में आते हैं वहाँ पे मन जो हमें अचानक धोखा देता है। तो कैसे ये मन जो है हमेशा प्रसन्न रखे, तो जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारा क्या होना चाहिए, हमारे हर कार्य के पीछे क्या ऐसा उच्च कंट्रीब्यूशन सिद्धांत होना चाहिए, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह फॉर्मूला दिया कि सिर्फ मेरे लिए आप युद्ध करो, आपको जो है सब कुछ मैं ही प्रदान करता हूँ, यंत्र प्रदान करता हूँ, और मैं कार्य जो कर्म है वो भी मुझसे ही आते हैं, तो आपको कर्म करने का अधिकार है, परंतु ये कर्म का अल्टीमेटली फल है तो मेरे लिए करो। तो ये ऐसा भगवान क्यों बोल रहे हैं? तो वही हम जीवन में अगर हमारा जो सबसे मुख्य उद्देश्य कि हम जो कुछ हमारा जो फल है और हमारे यश का फल है वो किसके लिए, हम सिर्फ खुद के एंजॉयमेंट के लिए अगर सिर्फ रखते हैं, तो ऐसे स्वार्थी अगर हमारी चेतना होती है तो वहाँ पे मन बिल्कुल असंतुष्ट रहता है। इसलिए हम खुद अनुभव करते हैं कि अगर हम सिर्फ खुद के लिए जीते हैं और अगर हम थोड़ा कंट्रीब्यूशन वो भी निस्वार्थ भावना से किसी के लिए करते हैं, तो वहाँ पे जो संतुष्टि का अनुभव आता है। तो वही फॉर्मूला श्रीमद् भागवतम में जो है भगवान द्वारा हमें मिलता है, जो है कि कैसे नारद मुनि प्रचेता को जो उपदेश देते हैं, तो सबसे आसान संतुष्ट रहने का फॉर्मूला। संतुष्टि का अर्थ ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्या करो आप सेटिस्फाइड रखो और खुद को बहुत ही नीचा गोल रखो, तो ये संतुष्टि का ये अर्थ नहीं है। तो आप जो है जीवन में बहुत पैशनेट भी हो सकते, अगर ये संतुष्टि आपके पास है, तो वो संतुष्टि का फॉर्मूला नारद मुनि प्रचेता को दे रहे हैं, जो है तीसरे जो भागवतम के जो चौथा स्कंद है, जिसमें जो है 31 अध्याय में जो 19 नंबर के श्लोक में आता है कि कैसे दयाया सर्वभूतेषु संतुष्ट एन केन वा सर्व इंद्रिय उपशांतिस्तु तुष्यन्ते च जनार्दन। तो बहुत आसान है, अगर आपको हमेशा संतुष्ट रहना है तो आपने सर्वभूतेषु, सर्वभूत अर्थात सब जीव प्राणी को दया, हमें सब में ऐसा कंपेंशन, दया, ये दया भाव, सेवा भाव चाहिए सर्व जीव के प्रति। तभी हमारी जो इंद्रिया है, शरीर की इंद्रिया है और मन भी है, तो वो शांति प्राप्त करता है। और ये कैसे आसान होता है कि हम एक ही समय में सारी सृष्टि के जीव को कैसा
ये दया कर सकते हैं, उनके लिए कुछ सेवा कर सकते हैं। तो ये अपने निहित कर्म करते समय हम कैसे कर सकते हैं, तो वहाँ पे जो है तुष्टति तो जनार्दन, जनार्दन अर्थात जो सारे सृष्टि के जो स्वामी है, सब जो जन अर्थात सारे जो जीव सृष्टि के जीव है उसके जो पालन करता है, ऐसे पालन करता के लिए आप कुछ कार्य करते हैं, तो वो सब जो है जैसे एक वृक्ष है उसे जड़ को हम पानी देते हैं, तो अल्टीमेटली वो सारे पत्ते फल को जो है जो पालन होता है वो हरा भरा होता है। वही ये सिंपल सा फॉर्मूला हमें सारे वैदिक जो प्रमाण में प्राप्त होता है कि हम जो जनार्दन जो भगवान है, ऐसे भगवान को अगर हम संतुष्ट करते हैं तो उनका संतुष्टि का अर्थ है कि कैसे उन्होंने जो उपदेश दिए हैं कि दिन का शुरुआत हम जो है भगवान के सामने नतमस्तक होके उनके लिए हम स्तुति करते हैं, नामस्मरण करते हैं, उनके आशीर्वाद मांगते हैं। तो हम आज जो है कि हम हर बात के लिए जो है हम साइंस थ्रू देखते हैं कि किसने देखा है भगवान, और भगवान खुद ऐसा क्यों बोलते हैं कि मुझे ही नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो और मैं आशीर्वाद प्राप्त करता देता हूँ। तो हमें इसके ऊपर विश्वास नहीं होता है क्योंकि हम ये प्रोसेस करते नहीं, इसलिए हम इंडिपेंडेंट कंट्रोलर खुद को समझते हैं। और फिर ये सिंपल सी प्रोसेस ना करके हमें जो रियलाइजेशन प्राप्त होता है कि हम एक सृष्टि के छोटे से अंश है और कैसे ये सृष्टि के द्वारा, सृष्टि के एनर्जी द्वारा हम चलायमान होते हैं, हमारा कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ये सृष्टि में सिंपल कि हम जो सृष्टि में हमारा जो जीवन है उसके लिए एक छोटी सी एनर्जी है, जैसे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति जो हम साइंटिस्ट जो हमारे साइंटिस्ट ने खोज निकाली है, तो वो भी हमारे ऊपर जो कार्यरत होते जिसके द्वारा हम ये सृष्टि में रहने के काबिल होते हैं और सृष्टि चलायमान होती, उसका भी वो परिणाम कि हमारे ऊपर हम कॉन्शियस होके उसको जान सकते, अनुभव कर सकते हैं। जो श्वास है जिसके द्वारा हम जीवित होते, जो हार्ट बीट्स होते हैं, अलग अलग बहुत सारे जो हमारे शरीर में प्रोसेस होते, उसका भी हमें पता नहीं होता, हम कॉन्शियस नहीं होते। तो ये जीवन सृष्टि भी ऐसे अनगिनत जो प्रयोजन की वजह से सृष्टि और हम चलायमान होते हैं, तो ये हम बहुत ही सूक्ष्म है और ऐसे एनर्जी द्वारा हमें कंट्रोल किया जाता है। इसलिए हम जो है, हम कौन है, हम क्यों आए हैं, हम कैसे कार्यरत होते हैं, तो अल्टीमेटली हमारा प्रयोजन क्या होता है, इससे भी हम क्या रहते हैं, अनकॉन्शियस होते हैं। और ये अगर हम पालन नहीं करते हैं तो हम जो है खुद को ही कंट्रोलर समझते हैं और जो है कि हमारे मन घड़न बुद्धि से, हमारे खुद के अनुभव से हम जो जीवन में जो प्रमाण स्थापित करते हैं और उसके पद्धति से हम जीवन व्यापन करते हैं, तो सारा जो है हमारे जीवन में उथल पुथल होती है। तो बहुत सिंपल है कि ये सृष्टि है, अपने आप तो नहीं चल रही है, उसका जो प्रयोजन है, किसने तो भी सृष्टि तैयार की है और ये सृष्टि इतने जो युग से चल रही है और ये जो बहुत ही ऐसे कंट्रोल रूप से, जैसे दिन के बाद रात होती है, सूर्य का समय होता है, ये बहुत ही ये कंट्रोल रूप से यहाँ पे जो सृष्टि का जो प्रयोजन चल रहा है और उसके वजह से हमारा जीवन ये चलायमान हो रहा है। इसलिए हमने बहुत ही ये जीवन का उपयोग कि हम सृष्टि के घटक है और सृष्टि के अनगणित फोर्सेस है, तो वो जो पद्धति हमें दी है अगर हम जीवन में पालन करते हैं तो फिर हमें समझ में आता है अलग अलग जो एनर्जीज है वो हमारे ऊपर हावी होती, कैसे ये मन एक यंत्र के समान है और यंत्र के लिए, ये अच्छा यंत्र चलाने के लिए कैसी कैसी आवश्यकता होती, क्या क्या ऑयल डालना पड़ता है, कैसे उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है, ये हमें जो है
रियलाइजेशन होता है। तो बहुत ही ज़रूरी है कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है जीवन का, जो है सिर्फ स्वार्थी, अब खुद के लिए अगर जीते तो आप जीवन में कभी संतुष्ट नहीं होंगे। तो ये जो है निस्वार्थ सेवा, ये हमारा सबका जीवन तत्व है और उसके लिए ही ये मन रूपी यंत्र हमें दी गई है। तो इसलिए इस एक साथ सर्व जीव, ये सृष्टि के जीव को हम अगर निस्वार्थ सेवा प्रदान करने के लिए सिंपल सी पद्धति है कि हम ऐसे ये मन रूपी यंत्र को जो हमारा काल है, सत्व गुण का समय है, ऐसे जो सुबह का समय है, वहाँ पे हम ऐसे सुप्रीम कनेक्शन जो पद्धति दी है उससे हम कनेक्ट रखें। तब जो है कि हम जो हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, हमारा मन शुद्ध होता है, हमारा अहंकार शुद्ध होता है और दिनचर्या में हम जो है हमारा जो कर्तव्य करते समय हमें ऐसी विशेष बुद्धि हमें प्रदान होती है कि हम जो कार्य करते हैं वहाँ पे जो है बहुत सारे जो हमारे रिलेटेड जो अलग अलग व्यक्ति आते हैं, उनकी निस्वार्थ सेवा हमसे होती है और यही एक कारण बनता है हमें संतुष्ट प्रदान करने के लिए। तो हमारा जो अहम है वो सबसे बड़ा बिग बॉस है मन के नियंत्रण करने के लिए। तो ये जो है वो हमेशा स्वार्थ रूप से हमें, अगर हमारा ये कनेक्शन भगवान से नहीं हो तो हम सिर्फ अपने अपने स्वार्थ के लिए हमें पूरा जीवन भर ये बिग जो बॉस है, जो डॉन के जैसे हमें पूरा जो है नियंत्रित करता है। और इसलिए हम स्वार्थी रूप से ही सिर्फ अपनी ही इंद्रिया, अपने ही शरीर के इंद्रिया, मन को जो प्रसन्न करने के लिए बहुत भी प्रयास करें तो भी अंदर का जो चित्त है जो भगवान द्वारा हमें मिलता है, अगर ये हमेशा असंतुष्ट ही रहेगा। तो इसलिए संतुष्ट मन के लिए संतुष्ट चित्त जरूरी है। संतुष्ट चित्त के लिए ऐसे जो कार्य है जहाँ पे हम जीवन का कंट्रीब्यूशन हमें जो मिला है, बुद्धि हमें जो मिला है, हमारा शरीर जो है, हम दूसरे की सेवा के लिए अगर करें तो जो भगवान से जो अटैच है, जो भगवान जीवन का केंद्र बिंदु समझता है, जो भगवान हर जीव के जो स्वामी है, इसलिए हर जीव जो मेरा बंधु है और उनके लिए हम निस्वार्थ कार्य करने के लिए बहुत ही हमारे लिए बहुत आसान होता है। अनायास हमारी हर कोई कार्य निस्वार्थ भाव से जो है चलायमान होता है और उससे हमें एक संतुष्टि का अनुभव होता है। और यही संतुष्टि जो हमारा चित्त है, वो हमारा जो मन जिसके अंडर काम करता है, वो अपने आप प्रसन्न का अनुभव करता है और वो वैसे शांत होता है। तो यही बहुत सिंपल फॉर्मूला है जो हमने जीवन का अपना कंट्रीब्यूशन, हमारा हर कार्य अगर भगवान से, हम हमेशा भगवान की अगर पद्धति से, जहाँ पे जो भगवत गीता में भी 5वें अध्याय में 18वें जो श्लोक में भगवान कहते हैं, अगर आप भगवान से कनेक्टेड हो तो हर जो चीज़ है वो भगवान के नज़र से आप देखेंगे। तो वही जो भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि कैसे एक अगर आप भगवान से रिलेटेड हो तो आपका जो टैलेंट है, बुद्धि है, आप जिसके ऊपर बहुत ही गर्व महसूस करते हैं, तो ये जो विज्ञान है, ये जो विद्या है, विद्या विनय संपन्ने, जो कवि हंसने, ब्राह्मणे कवि हसनी, और जो ऐसा विद्या विनय संपन्न, जहाँ पे विद्या है जो भगवान से रिलेटेड है, वो वहाँ पे हमेशा विद्या विनय शोभते, कि कैसे वो अगर सही विद्या जो है, जो भगवान का हाथ हमारे जीवन में समझे, तो इसलिए जो
भगवान से कनेक्टेड है वो अपने बुद्धि पे कभी गर्वित नहीं होता है। तो हर कोई जो चीज़ हमें प्राप्त हुई, चाहे विद्या हो, बुद्धि हो, धन हो, कैसे वो भगवान से ही आता है। ये सही विद्या है, ये सही हमारा रियलाइजेशन है। तो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हसनी जो चुने शुन चैविका, जो शुन चैविका, जो हर कोई ब्राह्मण हो, चांडाल हो, कुत्ता हो, हर चीज को वो एक ही समान देखेगा, जिसमें भगवान का जो है हाथ देखेगा, भगवान की जो उपस्थिति वहां पे देख के सबसे समान व्यवहार करेगा, और जो है कभी किसका द्वेष नहीं करेगा, किसको कम ज्यादा नहीं लेखेगा। तो ये है सही हमारा भाव डेवलप होता है जब हम भगवान से कनेक्टेड होते हैं, और उसे ही सही विद्या या सही विद्वान, हम उसको, वही पंडित है जीवन में जिन्होंने सही विद्या हासिल की है। इसलिए जो कबीर की स्टोरी आती है कि ऐसा कबीर बहुत दान देता था, तो ये कंट्रीब्यूशन है उसके जीवन का। ये कंट्रीब्यूशन, वो बहुत ही दानवीर होके भी जब दान देता था तब वो हमेशा नतमस्तक होके, इतना शर्मिंदा होके वो दान देता था। तो किसी ने एक दिन उनसे पूछा कि आप तो इतने दान करते हो और फिर भी आप ऐसा क्यों महसूस करता, ये शर्म का कार्य है। तो वहां पे उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि ये दान तो मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये जो कुछ उपलब्धियां, जो संपत्ति है मेरे पास आ रही हो तो भगवान की देन है, और वो भगवान की संपत्ति मैं सिर्फ ये हाथ से बांट रहा हूं। तो मुझे शर्म आ रही, इसका कंट्रीब्यूशन क्रेडिट मैं कैसे लूं, और मुझे ये हाथ द्वारा ये कंट्रीब्यूशन क्रेडिट मुझे प्राप्त हो रहा है, इसके लिए मैं शर्म जो अनुभव करता हूं। तो ये सही जो है, ये जीवन का विद्या है, ये सही, ये जीवन का मूल्य जिन्होंने समझा है कि अगर हम जीवन में सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास है वो किसके द्वारा आ रहा है और जो किसके लिए है, यही हम समझ नहीं पाते हैं, तो ये जीवन की अपूर्णता ही है। तो इसलिए सबसे जीवन की जो पूर्णता है कि हम सब कुछ हासिल करते हैं, लेकिन जीवन में यही समझ में नहीं आता है कि ये सारा कुछ कहाँ से प्राप्त हो रहा है, किसकी वजह से मिल रहा है, और ये चीज का मैं करूँ क्या। तो ये सबसे बड़ी हमारे जीवन की जो पूर्णता है कि ये हमें समझ में आए कि हम जो है हमारे पास क्या है और किसकी वजह से हमारे पास आया है, और हमने इसका अल्टीमेटली जीवन में उपयोग क्या करना चाहिए। तो ये है सही जीवन की पूर्तिता, जो हम भगवान का कनेक्शन, भगवान के शास्त्र हमारे जीवन में अपनाते हैं, हमारी बुद्धि का सही उपयोग हम करते हैं, जब हम ये बुद्धि द्वारा हमारी ये सृष्टि का नियंत्रण, हमारा नियंत्रण, ये सृष्टि का घटन हम समझते हैं, तो ये सृष्टि का कार्य कैसा चलता है ये समझते हैं, तब जाके वो जो ऐसा व्यक्ति जिसे आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति कहते हैं, वो जो कार्य करता है वो हमेशा सब जीवों के कल्याणकारी होता है, जो खुद का भी कल्याण करता है, सारे समाज का, विश्व का कल्याण करता है। ये है सही जो है कंट्रीब्यूशन, ये है सही जो है संतुष्टि, और जिससे ही मन संतुष्ट, प्रसन्न और आनंदी होता है। तो ये बहुत सिंपल आसान पद्धति जो है हमें ऋषि मुनियों ने दी है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।